नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर विवाद सामने आया है। ये विवाद कांग्रेस के अंदरूनी लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करता है और गुटबाजी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहीं शताब्दी पांडे ने कहा है कि कांग्रेस के नेता हमेशा महिलाओं को सम्मान और अधिकार को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो खूब करते हैं, लेकिन जब खुद के संगठन में महिलाओं को नेतृत्व देने का समय आता है तो निर्णय पारदर्शी नहीं होता, बल्कि बंद कमरों में सौदेबाजी होती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में महिला प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, उनके चयन को लेकर विवाद उठ खड़े हुए हैं और ये विवाद कांग्रेस की अंदरूनी लोकतंत्रहीनता और गुटबाजी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कांग्रेस के नेता मंचों पर महिला सम्मान और अधिकार को लेकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जब कांग्रेस में महिलाओं को नेतृत्व देने का समय आता है तब निर्णय पारदर्शी नहीं होता और ये निर्णय बंद कमरों में होता है। आज कांग्रेस की महिला नेताओं के बीच ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि योग्यता, संघर्ष और जमीनी हकीकत को दरकिनार कर गुटबाजी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जा रहा है और ये निर्णय महिला नेतृत्व के प्रति कांग्रेस की क्या सोच है इसको परिलक्षित करता है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन स्तर पर, चुनावी राजनीति में या सरकार में महिलाएं केवल प्रतीक नहीं है, अपितु निर्णय लेने की शक्ति है। बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक के पीनकोड़ा आरएमएसए हॉस्टल के छात्रों ने अधीक्षक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए छात्रों का कहना है कि सब्जी की मांग करने पर अधीक्षक गाली गलौज करते हैं और जो आदिवासी बच्चों के साथ स्पष्ट भेदभाव दर्शाता है। छात्र तत्काल अधीक्षक को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पीनकोड़ा आरएमएसए हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए सरकारी राशि आती है, लेकिन खान पान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अधीक्षक अपनी रोटी के चक्कर में फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, छात्रों का आरोप है कि अधीक्षक हॉस्टल से हमेशा अनुपस्थित रहते हैं और इससे छात्रों को भोजन के अलावा अन्य सुविधाओं में भी वंचित होना पड़ रहा है। इस वक्त बीजापुर जिला का भैरमगढ़ ब्लॉक का एक आश्रित गांव है पिनकोंडा में। पिनकोंडा का आरएमएस हॉस्टल है, उस हॉस्टल के अंदर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ काफी दिनों से मुझे शिकायत मिल रहा था कि यहाँ की जो अधीक्षक है यहाँ के बच्चों को साग सब्जी में लापरवाही कर रहे हैं और साग सब्जी भरपूर जिस प्रकार हॉस्टल में खिलाया जाता है वैसे खिलाने का छोड़ करके अपने अनुसार ला के देते हैं। सब्जी में 2 टमाटर, इस प्रकार कई सारी बातें बताई गई, जिसको लेकर आज हम लोग ग्राउंड में पहुंचा हुआ हूं। हमारे साथ प्यून भी है। अब उससे पहले ये जो मेस का नजारा आपको दिखाने का प्रयास कर लेता। यहाँ पे आप जिस प्रकार मुझे जानकारी दिया गया, जिस प्रकार बच्चे आरोप लगा रहे हैं उसके अनुसार यहाँ मेस के अंदर भी किसी प्रकार का साग सब्जी की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। तो ये शायद दाल है और नमक है, बस इतने इस मेस रूम के अंदर में नजर आ रही है। इस हालत में आदिवासी बच्चों को किस प्रकार खिला पिलाने का जो काम चल रहा है हॉस्टलों में, और हॉस्टलों में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको खिला पिलाने के लिए शासन जो राशि देती है उन राशियों में अधीक्षक किस प्रकार गबन करता है, ये आप इस खबर को देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं। साथ में प्यून भी है, इससे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या किस प्रकार का सब्जी देता है, कैसे बना पा रहा है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार कश्यप जी। मनोज कुमार कश्यप जी, ये जो बच्चे जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं वो कहाँ तक सही है और अधीक्षक क्या सब्जी वगैरह ला के नहीं देते हैं? वो तो घर से जैसे ला रहे हैं, मतलब ला के देते हैं, बच्चे लोग निकाल के देते हैं तो ऐसे बना देते हैं। जब सब्जी नहीं रहता है तो सब्जी नहीं बना देते हैं, दाल बना देते हैं। अच्छा, कितना सब्जी बनता है यहाँ? दाल सब्जी बनता है। जब दाल रहता है तो दाल बना देते हैं, सब्जी नहीं है तो नहीं बनाते। बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि अधीक्षक मात्र 2 टमाटर ला के दे, 2-4 टमाटर ला के देता है बताते हैं।
तो टमाटर ऐसे ही देते हैं तो 2 टन उसमें डाल देते हैं सब्जी में, 2 टन दाल में डाल देते हैं, जैसे देते हैं वैसे डाल के देते हैं। बस उतना सारे बच्चों में उतना कम। अब जैसा देते हैं ऐसे बना के देते हैं, जितना दे रहे हैं उतना ही बना के देते हैं। आप सुन रहे थे प्यून की आवाज में, प्यून क्या बोल रहे थे कि 2 टमाटर देना कहाँ तक सही है, ये अधीक्षक किस प्रकार लापरवाही, क्या पैसा अपने जेब में भरने के लिए आदिवासी बच्चों का जो पैसा शासन दे रही है उन पैसों पर गबन करने का प्लान है। हमारे स्कूल के अधीक्षक, हॉस्टल के अधीक्षक 20 कुंटल का चावल आता है तो 10 कुंटल का बेचते हैं। हर कभी कभार सब्जी नहीं लाते हैं, हमको दाल से ही खाना पड़ता है। कभी कभार टमाटर नहीं रहता है तो घर से ही ला देते हैं खरीद के सुबह शाम, और यहाँ रहते नहीं है, रात के सोते नहीं है। टमाटर कभी कभार 2 ही डालते हैं सब्जी में या दाल में, और तेल की भी कमी होती है, अच्छा नहीं लगता। और 50 का मूली ला देते हैं और महीना भर चलाओ बोलते हैं। सब्जी भी ज्यादा नहीं लाते हैं और आलू उठाने से भी गाली देते हैं, ज्यादा सब्जी उठाने से भी गाली देते हैं। अच्छा वाला भी नहीं, सस्ता वाला सब्जी उठाने के लिए बोलते हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। चुलबुला पर जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 बछर पूरा करी है।
इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। देखते हैं, आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पिछले 2 वर्षों में महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा किए गए कार्यों और आगामी कार्य योजना की जानकारी दी है। विष्णु देवसाई जी के सुशासन मार्गदर्शन पे हमने 2 साल पूर्ण किया है और ये 2 साल की उपलब्धि मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। हमारा महिला बाल विकास विभाग सम्मान, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की ओर समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने, सम्मानजनक स्थान प्रदान करने, सकारात्मक सोच विकसित करने एवं महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम महिला बाल विकास के 4 प्रमुख स्तंभ हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा स्वास्थ्य एवं पोषण, तीसरा सुरक्षा एवं संरक्षण और चौथा सुदृढ़ बुनियाद या आधारभूत संरचना। महिला सशक्तिकरण, पहला स्तंभ महिला सशक्तिकरण, समानता से सशक्तिकरण और सशक्तिकरण से प्रगति की ओर। महतारी वंदन योजना एक ऐतिहासिक पहल रहा है जिसमें हमारी सरकार के बनते ही 69,20,123 महिलाओं को निरंतर लाभ दिए हैं और अभी तक के 2 सालों में 14,307 करोड़ रुपए राशि का भुगतान कर दिया गया है। 68 लाख से अधिक महिलाओं को डीपीटी के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं और जो बचे हुए हैं उनका ई-केवाईसी कराया जा रहा है। जैसे ही ई-केवाईसी होगा वैसे ही बचे हुए हम महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना का लाभ पुनः उन्हें ई-केवाईसी के माध्यम से देंगे। यह सिर्फ एक राशि नहीं है, आत्मविश्वास का हस्तांतरण है। ग्रांड थाटन एवं IIM रायपुर के सहयोग से 1 लाख महिलाओं का योजनाओं के प्रभाव आकलन का सर्वे किया गया है, लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 35,000 महिलाएं हितग्राही का सर्वे पूर्ण हो चुका है। इन 35,000 महिलाएं इन महतारी वंदन योजना का जो 1,000 रुपए मिलता है उसका क्या क्या चीज में उपयोग करते हैं, तो ये पाया गया सर्वे के अनुसार कि 10% स्वास्थ्य और देखभाल के लिए खर्च करते हैं, 25 से 30% घरेलू शिक्षा, घरेलू जरूरतों के लिए पूरा करते हैं और 60 से 65% आय अर्जन या बचत लघु व्यवसाय के लिए खर्च किया जाता है, मतलब लगाते हैं। यहां तक कि 85% महिलाओं की घर में सामान्य निर्णयों में भूमिका बढ़ी है और 75% महिलाएं राशि के व्यय खर्च करने के लिए स्वयं निर्णय ले रही हैं। इसके साथ ही नियत नीलानार बस्तर एरिया में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियत नीलानार योजना के तहत 7,732 नए हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना के माध्यम से शामिल किए हैं और लगभग 30,000 महिलाओं ने व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ग्रामीण बैंक से 73 करोड़ ऋण प्राप्त किए हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, इसमें भी हम इन 2 सालों में
हमारी प्रमुख उपलब्धियां रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं पिछले 2 वर्षों में कि लाभार्थियों की जो संख्या है वो 4,81,755 हमें महिलाओं को लाभ दिया है और लगभग 237 करोड़ 44 लाख रुपए का भुगतान हुआ इन 2 वर्षों में। और हमारा देश का तीसरा मतलब हमारा प्रदेश देश का तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जैसे हम प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश तीसरा स्थान प्राप्त किया है राष्ट्रीय स्तर पे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही इन 2 वर्षों में, और इसको और पारदर्शिता लाने के लिए ओटीपी प्रणाली लागू किया गया है और खास तौर पे FRC भी लागू किया गया है, जिसके माध्यम से पहचान और अधिक सुविधा प्राप्त हो सके। दूसरा स्तंभ हमारा है स्वास्थ्य एवं पोषण। एक सुपोषित और स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण। सही पोषण एक बच्चे के लिए भविष्य की नींव है। हमने कुपोषण के खिलाफ एक निर्णायक जंग छेड़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब स्पष्ट देखने को मिला है कि इन 2 सालों में कुपोषण के खिलाफ जो संघर्ष किए हैं, वो चाहे अधिकारियों के माध्यम से, वो चाहे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आयु के अनुसार कम ऊंचाई वाले बच्चे जो होते हैं, जिसे बौनापन कहते हैं, तो ये नवंबर 23 में 30.88% था, लेकिन वही नवंबर 25 में 24.99% हुआ है। दुर्बलता वाले बच्चे जो ऊंचाई के अनुसार कम वजन जिनका रहता है, नवंबर 23 में 10.38% था, वो घटकर अब 6.93% हुआ है। और आयु के अनुसार कम वजन वाले जो बच्चे हैं, वे नवंबर 23 में 15.50% था, वो घटकर 13.61% हुआ है। तो लगातार इसमें हम 2 सालों में पूरा रिजल्ट लाने के लिए कैसे कुपोषण में कमी लाएं, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसकी प्रभावी कमी आई है। जैसे बौनापन आयु के अनुसार कम ऊंचाई वाले बच्चे 5.89% में कमी आई है। वैसे ही दुर्बलता वाले बच्चे 3.45 में कमी आई, प्रतिशत में कमी आई है। और आयु के अनुसार कम वजन वाले बच्चे जो 1.89% में कमी आई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को भरा गया है, जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है। पोषण आहार रेसिपी में परिवर्तन किया गया है। पोषण आहार की सुदृढ़ व्यवस्था इन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के माध्यम से हमने इन 2 सालों में बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को पूरक पोषण आहार जो दे रहे हैं, वो 19,64,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किए हैं। वही FRS के माध्यम से 90% हितग्राहियों को पारदर्शिता के माध्यम से वितरण किए हैं, पारदर्शिता करके पारदर्शी। यहाँ हमने कहा कि रेसिपी चेंज किए हैं। कुपोषण को कमी करने के लिए पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सहायक है। कार्यक्रम अंतर्गत रेसिपी परिवर्तन करते हुए पहले जो मीठा रेडी टू ईट के स्थान पे दिया जाता था, उसके स्थान पे प्रोटीन युक्त मीठा शक्ति आहार एवं नमकीन पौष्टिक दलिया का दिया जा रहा है। और साथ में दोनों रेसिपी में श्री अन्न रागी को भी शामिल किया गया है। वो बच्चों और महिलाओं के लिए काफी हद तक ये प्राप्त है और उनके कुपोषण में सुधार आएगा। स्वयं सहायता समूह के द्वारा पूरक पोषण आहार का संचालन
इसे भी हमारी सरकार ने मोदी जी के गारंटी के तहत प्रथम चरण में 6 जिलों में हमने पोषण आहार के निर्माण के लिए एवं आपूर्ति के कार्य एवं स्वयं सहायता समूहों को प्रदान कर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किया गया है। इसमें लगभग 436 समूहों के द्वारा स्वचालित यूनिट से पोषण आहार, मीठा शक्ति आहार और नमकीन पौष्टिक दलिया का निर्माण तथा परिवहन कार्य किया जाएगा और समूह का चयन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और हमारा 6 जिले में हमारा सूरजपुर जिला जो भैया थान परियोजना में है वो स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे ही करके हम धीरे धीरे करके अन्य जिलों में भी स्टार्ट करेंगे। हमारा तीसरा स्तंभ है सुरक्षा एवं सहायता। हर महिला और बच्चों के लिए एक सुरक्षित कवच। एक प्रगतिशील समाज की पहचान उनकी सबसे कमजोर कड़ी की सुरक्षा से होती है। 18 से 79 वर्ष की आयु के मृतक के परिवारों के मुखिया को 20,000 की राशि एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है और इसमें स्पष्ट और भी एक है कि 2018 से 23 में 43,742 लोगों को लाभान्वित किया, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि राज्य के हर व्यक्ति को जो पात्र हैं, सरकार का मेन उद्देश्य है कि अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। तो हमने 23 से 25 इन 2 वर्षों में 18,400 लोगों को लाभान्वित किया है। वैसे ही 6 प्रकार की जो पेंशन योजना है उसमें 21 लाख 86,203 लोगों को लाभान्वित किए हैं पेंशन के माध्यम से और साथ में इन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ये योजना फिर से आरंभ की गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी वर्तमान में विधानसभा स्पीकर सामान्य डॉक्टर रमन सिंह जी के माध्यम से योजना लागू की गई थी और इसे बीच में बंद कर दिया गया था। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए कि कोई भी जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं या हमारे गरीब लोग हैं वो दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन हमारे डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री जी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये योजना प्रारंभ करके जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें तीर्थ दर्शन अनेक जगह कराए और आज जनता का आशीर्वाद सभी पे बना हुआ है कि आज पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुनः ये श्रवण कुमार के रूप में हमारे राज्य के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों को धार्मिक तीर्थ दर्शन योजना कराया जा रहा है और इसमें पहले सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों को ही सम्मिलित किया गया था, लेकिन हमने दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता लोगों को भी, व्यक्ति को भी इसमें लाभान्वित कर रहे हैं। अभी तक चालू किए जो अभी हमारी सरकार में 14 तीर्थ यात्री करा चुके हैं, जिसमें जो लाभ लिए हैं, दर्शन करके आए हैं अन्य जगह पे, वे 10,994 हितग्राही अन्य जगहों पे दर्शन करके आए हुए हैं। दिव्यांगजनों के शैक्षणिक कार्यक्रम, शासकीय संस्थाएं इसमें है, राज्य द्वारा अनुदान स्वैच्छिक संस्थाएं भी हैं। शासकीय संस्थाओं में 16 जिले में 22 संस्थाएं हैं और राजकीय अनुदान स्वैच्छिक संस्थाओं में 18 जिलों में 48 संस्थाएं हैं, जिसमें हमारे शासकीय संस्था में 25-26 में 1,323 छात्र छात्रा को लाभान्वित किए हैं, वो सुविधाएं दिए हैं और 25-26 में ये राज्य द्वारा अनुदान स्वैच्छिक संस्थाएं जो है 2,906 छात्रा को सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं, जिसमें नई स्वीकृति मिली है। 2024-25 में शासकीय दृष्टि एवं श्रमिक बाधित विद्यालय रायगढ़ एवं जशपुर में, शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय जगदलपुर में जो पहले 10वीं तक था उसका उन्नयन किए हैं तो वह 12वीं तक है
और ऐसे ही स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए राज्य अनुदान से मान्यता ऑनलाइन जारी किया जा रहा है। वैसे ही शासकीय सेवाओं का विवरण भी इस प्रकार से है कि शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय 9 है, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह है 6 है, बहु दिव्यांग गृह है 3 है, अस्थि बाधित 2 है और दिव्यांग महाविद्यालय एवं आश्रय दत्त कर्मशाला 2 है। इसमें संस्थानों का वर्गीकरण भी किया गया है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।